हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिकली 9th क्लास है और मैं आपका मैथ की जगह अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूं। ठीक है, और अरेंजमेंट क्या होगा? हमारा भारत का भौतिक स्वरूप होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम सेकेंड चैप्टर आपका देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग उसका कर चुके हैं, सेकेंड पर हम लोग आपका अच्छे से बात करेंगे और एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसकी हम लोगों ने आपका बात कर ली थी। इसी भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले हम देखा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृति वाला देश है। विभिन्न स्थल आकृति का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप समझेंगे यहाँ। तो विभिन्न स्थल आकृति का मतलब है यहाँ पर पर्वत, पठार, भूभाग, नदी, मैदान, मरुस्थल, ठीक, उच्चावच, समुद्र, पहाड़, नदियां, ये सारी चीज हमारे यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हमारे यहाँ क्या है आपका, बहुत अलग अलग आपका डिफरेंट प्रकार की बाकी चीजें हैं और अलग अलग तरीके से आप इनको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि आप किस प्रकार के भूभाग या क्षेत्र में रहते हैं। भूभाग का मतलब समझते हो? आपका लैंडस्केप कैसा है, पर्वतीय है, आपका पठारीय है, और आपका प्लेट्यू यानी कि जो आपका डेजर्ट वाला रीजन है, आप प्लेन्स में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, प्लेट्यू में रहते हैं, हाइट पर रहते हैं, मिड में रहते हैं, कोस्टल एरिया पर रहते हैं, किसी झील के पास पड़ोस में रहते हैं, ये आपसे कह रहा है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से क्या होंगे, परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों में भली भांति परिचित होंगे। कह रहे हैं अगर आप पर्वतों में निवास करते हैं आप उनसे भली भांति परिचित होंगे। अब देखिए, जो लोग आपका पहाड़ों में निवास करते हैं उनमें वो लोग आपके वहां की जलवायु, वहां के मौसम, वहां का रहन सहन, वहां के खान पीन के प्रति वो अभ्यस्त होते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ की जो लोकल आपका क्लाइमेट है या जो भी आपका वेजिटेशन है वो हमारे लिए किस प्रकार आपका फेवरेबल है, कैसे हमका उसको उपयोग करना है, ये सारी चीजें इसमें देखनी होती है। ठीक, वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? हर प्रकार की भू आकृति। भू आकृति का मतलब मैंने आपको समझाया, जैसे आपका पर्वत हो गया, आपका मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया और दक्षिणी द्वीप हो गया। तो ये सारी स्थिति जो है यहाँ पर आपका बेसिकली पाई जाती हैं और ये आपको ये सारी चीजें यहाँ देखने के लिए भी मिलती है जो आपको समझना चाहिए। क्लियर है? आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और इसमें हम देखें तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए, भारत की विभिन्न बहु-अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। कह रहे भारत में जिस प्रकार की जो आपका लैंड है या भूमि है ये बहुत अधिक आपका भूगोलिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भौतिक मतलब जो आपका फिजिकल के फीचर्स है, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, मैदान हो गया, ये क्या है? ये आपका फिजिकल आपका फीचर्स है। कह रहे भौगोलिक तौर पर प्रायद्वीप भारत पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब जो आपका प्लेट्यू रीजन है भारत का, जैसे दक्कन का पठार हुआ, कोस्टल प्लेन हुआ, ये सारे जितने भी आपके पास पड़ोस के रीजन है ये पृथ्वी का आपका बहुत पुराना भाग है। इसकी बात कर रहा है, ये पृथ्वी का बहुत पुराना भाग है। क्लियर है? ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था वो बेसिकली इतने पार्ट की बात कर रहा है कि ये बहुत आपका प्राचीनतम यानी कि एंसेंट है। आप देखिए, इसे भूमि का एक बहुत स्थिर हिस्सा माना जाता है। स्थिर का मतलब है कि आप अगर इस वाले पार्ट में देखोगे तो ना तो कोई आपको भूकंप दिखाई देगा, इतना कोई खास, लेकिन रेयर कंडीशन हो सकती है, ना तो कोई आपको भूकंप दिखाई देगा और ना ही कोई आपकी ज्वालामुखी वॉल्केनो एक्टिविटी यहाँ दिखाई देगी। क्योंकि स्थिर का मतलब है बहुत प्राचीनतम है, जो उसके नीचे की प्लेट्स हैं या जिस प्रकार की प्लेट से बना है आपका भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट यानी कि जो आपका यूरेशिया प्लेट है उससे मिलकर बना है, तब ये कैसा है आपका, अब ये शांत है, स्थिर है। परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। कह रहे कुछ ऐसे भूकंप आए हैं कि जहां पर ये आपका इस चीज को क्या कर दिया है, गलत साबित कर दिया।
देखिए अगर कहीं पर भूकंप आते हैं तो भूकंप आने का आप सिंपल सा एक मेजर पढ़िए, जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ते हैं। क्लियर है? प्लेटों का अभिसरण, आपका कन्वर्जन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी से हमें क्लियर होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब कोई प्लेट आपका गति करती है, एक दूसरे से अलग जाती है, कोई एक दूसरे के आपके पैरेलल रहती है, तो ये सारी चीजें होना बड़ी स्वाभाविक रूप से हमको दिखाई देता है। क्लियर है? आप देखिए, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थल आकृतियां हैं। ठीक, भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदी भी यहाँ आपको क्या मिलेगी, दिखाई देगी। कैसी मिलेगी? तेज बहने वाली नदी आपको दिखाई देगी। और नदी का जो उत्तरी मैदान है, इसी को बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप, और प्रायदी पठार आग्नेय और रूपांतरिक सैलोबा द्वारा बनी हुई पहाड़ी और चोटी का हमको चीज यहाँ दिखाई देती है। यहाँ पर इनसे ये आपका बना हुआ है, इनसे ये आपका निर्मित है। क्लियर है? तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इतना हिमालय आप बनाइए, ठीक है, और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना ये मैप अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो मैं आपको आज पामीर ग्रंथि, पामीर नोट के विषय में आपको बताऊंगा। थोड़ा समझने का प्रयास करें आप। अब आप देखिए, यहाँ श्रेणी देखिए दिखाई देगी आपको, सुलेमान, ये पाकिस्तान में है, और नीचे है किथर, ये भी पाकिस्तान में है। ये पर्वत देखिए हिंदू कुश पर्वत, और यहाँ देखिए आपका कुन्नुन सान, और यहाँ देखिए कराकोरम, ये भी बेसिकली है, मिल जाएगी। आप देखिए हिंदू कुश, कुन्नुन सान जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं ग्रंथि, यानी कि गांठ, यानी कि जहां पर दो पर्वत आपस में मिलते हैं हम क्या बोलते हैं उनको, ग्रंथि, या बेसिकली गांठ कहते हैं। तो आप जानते हैं इसी को हम कहते हैं पामीर नॉट या पामीर गांठ। क्या कहते हैं? पामीर ग्रंथि हम लोग इसको बेसिकली बोलते हैं कि यहाँ पर जब दो पर्वत आपस में मिलते हैं तो हमने क्या कह दिया इसको, पामीर नॉट या पामीर ग्रंथि हमने इसको कह दिया। क्लियर हो गया? जहां पर दो पर्वतों का ज्वाइंट होता है वो इस तरीके से गांठ बन जाती है, इसको बोलते हैं पामीर गांठ। क्लियर हो गया? अब देखिए पामीर गांठ के नीचे आपको ध्यान देंगे आप तो आपको कराकोरम रेंज मिलेगी, और कराकोरम रेंज के नीचे मिलेगी लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के नीचे मिलेगी जास्कर, और जास्कर के नीचे मिलेगा आपको महान हिमालय। क्या मिलेगा? महान हिमालय। महान हिमालय में पूर्व की दिशा में यहाँ पर एक चोटी बनी हुई है जिसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत, और इधर उत्तर में आपका बना हुआ है आपका नंगा पर्वत। तो अगर हिमालय की बात आपसे करी जाए तो बेसिकली जो आपका हिमालय है, मैं सिंपल सा आपको कहूं और बताऊं तो जो हमारा हिमालय पर्वत है वो नंगा पर्वत से लेकर और आपका अरुणाचल प्रदेश में फैला नामचा बरुआ तक आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, जम्मू एवं कश्मीर जो आपका यूटी है वहां से। और तीन आपको सतत आपको श्रेणी दिखाई देंगी। कोई आपसे पूछ ले तो पहले आपको दिखाई देगी करा कोरम, कराकोरम के बाद आपको जास्कर, जास्कर के बाद आपका क्या दिखाई देगा, नहीं लद्दाख होगा इससे पहले। देखिए अभी मैं गलत करने वाला था, क्या होगा, लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जास्कर, क्या होगा, जास्कर। ठीक है, इन तीनों श्रेणी को आप याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, ये है आपका कराकोरम दर्रा। कौन सा है? कराकोरम दर्रा। और यहीं पर है आपका बारालाचा। ठीक है, बारालाचा। और यही है आपका कैलाश श्रेणी,
यही है आपका मानसरोवर झील और यही है आपका हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पड़ेगा जोजिला पास, और ये है माउंट रकापोसी, आपका सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है कराकोरम हिल्स की, कौन सी है, माउंट रकापोसी। ठीक है, पहले इतना एक बार देख लीजिए और मैप में इसको फिल करके बनाइए, फिर हम बात करेंगे हिमालय की। और हिमालय में आपकी जो आपका तीनों श्रेणी क्रम है, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों हिमालय को हम लोग आपका देख लेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़े। अब आप थोड़ा समझिए, ये इतना हमारा हो गया पर्वत, और इसको अगर आप बेसिकली गौर करके देखें तो पास से आपको कुछ ऐसे कंटिन्यूअस पर्वत दिखाई देंगे। देखिए, हिमालय पर्वत से पुराने हैं ये पर्वत, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हम इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इन श्रेणियों को हम बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, इन्हीं को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। वास्तव में ये आपका हिमालय का पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिए, ये क्या नहीं है, ये पार्ट ऑफ हिमालय नहीं है। ट्रांस हिमालय क्या नहीं है, हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आप बस ध्यान रखिए। ये पर्वत है, ये पहाड़ है, लद्दाख का प्लेट्यू लद्दाख में है, ये श्रेणी है, ये क्रम है। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या नहीं है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। भले ही आपको ट्रांस हिमालय लिखा आ जाए, ट्रांस का मतलब होता है पार, किसी की पार। क्लियर हो गया, तो पार है, जरूरी नहीं कि वो उसी का हिस्सा हो। तो इसलिए काराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर श्रेणियां हैं, ये बेसिकली हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये आपको बस ध्यान रखना। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाएं और थोड़ा सा हम इन सारी चीजों को गौर करके आपका देखेंगे, और बहुत सारी चीजों पर हम लोग बात भी करते चलेंगे। यहां तक समझ आया? अब इतना समझने का प्रयास करें। बेसिकली ये है हमारा नंगा पर्वत, बेसिकली इस जगह से शुरू है, और आपका पूरब में ये जगह है अरुणाचल प्रदेश, आपका राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश में जाकर आपका नामचा बरवा के नाम से आपका महान हिमालय समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, महान हिमालय। तो कोई आपसे पूछ ले कि महान हिमालय कहां से कहां फैला हुआ है, क्या कह रहे हैं, महान हिमालय। इसी को हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है, कोई पूछ ले कि महान हिमालय कहां से कहां फैला है, तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये इस तरीके से आपका पूरा, इस तरीके से आपका चला हुआ है, और इस तरीके से ये आपका यहां पर पहुंच जाता है। ठीक, ये है महान हिमालय, बल्कि इसको डिफरेंट कलर से अच्छा लगेगा, दूसरा हम कोई और कलर चूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये कलर मैं आपको ले रहा हूं। अब ये है लघु हिमालय, इसमें कुछ कट हैं। कट का मतलब है ये कंटिन्यू नहीं है, सतत नहीं है। सतत नहीं है तो क्या होगा, इसके बीच में कुछ घाटियां बनी होंगी, कुछ बीच में नदी बहती होंगी। क्या बहती होंगी, इनके बीच में कुछ आपका नदी जो है आपका बहती होंगी। क्लियर है, ये आप ध्यान दें। और इसी के नीचे का जो आपका रीजन है, ये है आपका शिवालिक हिमालय। क्या है, शिवालिक हिमालय। अब गारो, खासो, जयंती, पटकाई, भूम, मिकिर, उकमा, ये सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें हम पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से हम इनको जानते हैं, या इनको पूर्वांचल श्रेणी के नाम से आपका जाना जाता है। ये बेसिकली आपको कंफर्म होना चाहिए, पता।
तो सबसे पहले 3 श्रेणी हमको मिली, महान, और उसके बाद हमको मिला लघु, और उसके बाद मिला शिवालिक, हिमालय। तो ये हमको बेसिकली इतना सब कुछ देखने के लिए मिल गया। याद रहेगा, इतना सब कुछ हमें कहां से मिला है? हिमालय से। इतना आप बनाइए और लिखिए। अब इसमें मैं जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी चोटियां हैं वो मैं आपको यहाँ इसमें बता दूंगा और समझा दूंगा। पहले ये इस तरीके से बना लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे थोड़ा समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो महान हिमालय की जो आप पहाड़ी मान लीजिए, जो भी समझ रहे हैं आप, वो बिल्कुल कैसा है? कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सतत है, एक सीधी रेखा जैसा। जबकि लघु हिमालय में हिमालय है, फिर थोड़ा कट है, यानी कोई बीच में नदी बह रही है, फिर कट है, फिर नदी बह रही है, फिर कट है। तो आप देखेंगे, आप सिंधु नदी से लेकर आप पहाड़ देखते हैं, इसके बीच में सिंधु सतलज मिलेगा, उसके बाद काली मिलेगी, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी, फिर आपका तीस्ता नदी मिलेगी। तो आप देखेंगे ये लघु हिमालय की श्रेणियों को काट कर आपका प्रवेश करते हैं। और आप जानते हैं कि ये सारी नदी का जो भी आपका उद्गम स्रोत है वो कहीं ना कहीं आपका हिमनद है, कोई ना कोई आपका ग्लेशियर है। और आप जानते हैं ग्लेशियर कहाँ होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जिसमें किसी नदी को निकालने की कैपेबिलिटी होती है, तो वो सारे इन्हीं महान जो हमारा हिमालय है इसी में होते हैं। और किसी हाईएस्ट पीक के पास में या ऊपर से या उसके साथ में कहीं से कोई हिमनद यानी कि ग्लेशियर से क्या होता है, आपका नदी निकलती है। जैसे आप जानते हैं कि गंगोत्री से आपको गंगा निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर से आपका यमुना नदी निकलती है, ठीक है। पिंडर ग्लेशियर से आप जानते हैं कौन सी नदी निकलती है, भगीरथी कहाँ से निकलती है, बिलंग, और मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, ठीक। उसी प्रकार आप नेपाल में देखेंगे, क्या काली नदी नेपाल से निकलती है या फिर आपका तिब्बत से आती है। आप सिंधु नदी का उद्गम देखेंगे, आप सिंधु के बाद आप सतलज का उद्गम देखेंगे, उसके बाद जो आपका जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, सांगपो, दिहांग, अलग अलग नाम से जाने जाने वाली आपका ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में आकर मिलती है, उसका उद्गम कहाँ से है। अब हाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी, दिबांग, ये जो है आपका लोहित, ये कहाँ पर आपके इसमें मिलती हैं। इनको विषय में जैसे हमारे चैप्टर में मिलेगा हम इसको पढ़ते और देखते चलेंगे। फिलहाल हमको इतना देख लेना चाहिए। जैसे आपका बन जाए आप अपनी सीट से हाथ खड़ा कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें थोड़ी सी जो हाईएस्ट पीक है उनको हम बेसिकली आपका देख लेंगे, तो एक छोटा सा हमें ओवरव्यू मिल जाएगा। और जब तक हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आप पूरा इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि हिमालय बेसिकली फैला कैसे है। हाईएस्ट पीक के बाद में आपको इसकी जो फॉर्मेशन है कि बेसिकली हिमालय बना कैसे है और इसी स्थान पर क्यों बना, हिमालय लेफ्ट में, राइट में, मिड में क्यों नहीं बन गया, इस रीजन को भी मैं आपको चैप्टर के मतलब मिड में ही अभी जब आप पढ़ लोगे पीक इनको बता दूंगा। थोड़ा सा मैंने एक जिक्र किया था प्लेट टेक्टोनिक का, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में मैंने आपको समझाया था कि प्लेटों में कैसे उनकी गति होती है और आपस में कन्वर्जन होता है। तो इसी चीज को भी हम आपका समझेंगे, कैसे यूरेशियन प्लेट आपका इंडियन प्लेट से आपका टकराई और उसके बाद जहां पर आज हिमालय है या कभी 33C था और उसकी जगह एक आपका नवीन बलित पर्वत बन गया। इसलिए हम क्या कहते हैं हिमालय को? देखिए, हिमालय का नाम मिलेगा आपको लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं, तो कभी भी आपको कंफ्यूज होने का मौका नहीं मिलेगा या आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा कैसे क्या है। आप देखेंगे इस तरीके से लिखा मिलता है आपको, नवीन वलित पर्वत हिमालय। अगर आपको पर्वत नहीं देगा तो सिंपल क्या दे देगा आपको? नवीन बलित पर्वत हिमालय दे देगा। इसके मीनिंग को थोड़ा समझिए। नवीन का मतलब होता है नया, नूतन, कहीं जगह आपको नूतन भी लिखा मिलेगा। नूतन का मतलब है जितने भी हमारे आपके पर्वत है, विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, अन्नामलाई, जावेदी, आपका महेंद्रगिरी पर्वत, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट की जितनी भी आपकी पहाड़ी पर्वत है, उनसे नया है आपका हमारा हिमालय पर्वत।
और जितने भी बर्ड में आपका रोकी, एटलीज, एंडीज, आपका ग्रेट बैरियर रीफ जैसे जितने भी आपके बड़े बड़े आपका जो पर्वत है, उनसे बहुत बाद का पर्वत है, बेसिकली आपके टर्सरी युग का है, तृतीयक युग का है। आप 12th में या आफ्टर 12 जब आप टाइम हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, बेसिकली जुरासिक एरा वगैरह, पोस्ट डीजीसीपी, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें एक शब्द आया वलित। वलित का मतलब होता है फोल्ड पड़ना, मोड़ पड़ना। जब किसी प्लेट में आपका इंटरनल आपका फोर्स लगता है तो उसमें कुछ इस प्रकार के मोड़ जो है आपके पड़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। और यही है हाईएस्ट पीक, और यही है आपकी घाटी। ठीक, तो इन सारी चीजों के भी हम आपका समझेंगे और आपका देखने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया हो सभी बच्चों ने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, समय समाप्त हो गया है और आपका इवेंट शुरू हो चुका है, तो आप लोग आपके इवेंट में लॉग इन करें उधर, और जो है इसकी श्रेणियों को हम कल पढ़ लेंगे, कोई नहीं, जो इनका हाईएस्ट पीक है कल देख लेंगे, आज हमारे लिए इतना बहुत है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।